आप देख रहे हैं लाइव इन न्यूज़ 24 चैनल और मैं हूं आपके साथ हरिओम सिंह वर्मा। आइए डालते हैं नजर इस खास खबर पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कुछ ही देर बाद आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश करने जा रही है। राष्ट्रपति मुर्मू ने मोदी सरकार के 8 साल के कामकाज का ब्यौरा रखा और सशक्त, समृद्ध, आत्मनिर्भर बन रहे भारत के अमृतकाल की तारीफें की। लेकिन आम आदमी को आयकर में छूट सहित ये है 10 उम्मीदें। 1. सरकार का अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले आखिरी पूर्ण बजट है। ऐसे में मध्यवर्गीय परिवार को उम्मीद है कि इस बार वित्त मंत्री के पिटारे में टैक्स छूट का तोहफा होगा। इससे पहले सरकार साल 2020 में नया टैक्स स्लैब पेश किया था। महंगाई से परेशान मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में छूट की उम्मीद है। लोगों की मांग है कि 80C का दायरा बढ़ाकर 2 लाख रुपए तक किया जाए। 2. इस बार के बजट में आत्मनिर्भर भारत मुहिम को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई बड़े ऐलान कर सकती है। इन ऐलानों का मकसद देश को और देश की जनता को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल पर सरकार अपना फोकस बढ़ा सकती है। इसका मकसद आम आदमी और इकोनॉमी को राहत देना है। अनुमान है कि सरकार वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए बजट में जिला स्तर पर एक्सपोर्ट हब बनाने का ऐलान कर सकती है। इसके लिए करीब 4,500 से लेकर 5,000 करोड़ रुपए तक के फंड का ऐलान किया जा सकता है। 3. जानकारों का मानना है कि भारत जिस तरह से अगले 10 साल में दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकत बनने की क्षमता रखता है, उसे देखते हुए सरकार को अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए हर सेक्टर पर ध्यान देना होगा। इसके साथ ही सरकार इस बजट में मेक इन इंडिया पर भी अपना फोकस रखने वाली है। इसके लिए हर जिले में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यानी ODOP के तहत एक्सपोर्ट हब बनाने की तैयारी की जा रही है। 50 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट से इसकी तैयारी शुरू होगी। आगे चलकर ऐसे 750 क्लस्टर बनाए जाएंगे। इसके लिए सरकार लॉजिस्टिक्स और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी बनाएगी। 4. उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी 2018 में ODOP को लॉन्च किया था। इसका मकसद राज्य के सभी जिलों में पारंपरिक शिल्पकारों और उद्यमियों को बढ़ावा देना था। बाद में इस योजना की सफलता को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी इस योजना को अपना लिया और आज देश के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 707 जिलों में इस योजना को पहुंचा दिया गया है। ऐसे में उम्मीद है कि बजट के बाद ये योजना नई छलांग लगा सकती है। 5. भारत में दुनिया भर के कई देशों के मुकाबले इलाज कराना काफी सस्ता है, जिसकी वजह से यहाँ का मेडिकल टूरिज्म भी काफी लोकप्रिय है। लेकिन भारतीयों की औसत आमदनी के हिसाब से यहाँ पर इलाज कराना काफी महंगा है। या ऐसे में सरकार की आयुष्मान भारत योजना से लेकर हेल्थ इंश्योरेंस तक इलाज को सस्ता कराने में काफी मददगार साबित होता है। एक सर्वे के मुताबिक भारतीय हेल्थ इंश्योरेंस लेने में काफी फिसड्डी है। सर्वे का दावा है कि देश में महज 41% परिवारों के पास ही हेल्थ इंश्योरेंस है। 59% लोग बिना हेल्थ इंश्योरेंस के इलाज करा रहे हैं। वहीं NFHS 5 के आंकड़े से एक दिलचस्प जानकारी सामने आई है कि शहरी भारतीयों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपनी सेहत को लेकर ज्यादा संजीदा हैं। यानी जहां शहरों में महज 38.1% के पास हेल्थ इंश्योरेंस है, तो ग्रामीण आबादी में 42.4% के पास स्वास्थ्य बीमा है। 6. जानकारों का भी मानना है कि भारत में सरकार को हेल्थ इंश्योरेंस की पैठ बढ़ाने के लिए इस बार के बजट में कुछ प्रोत्साहनों का ऐलान करना चाहिए। वैसे एक राहत की बात ये भी है कि बीते 5 साल में स्वास्थ्य बीमा कराने वालों की संख्या 12% बढ़ी है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह है कि ये बढ़ोतरी सरकारी योजनाओं के जरिए मिलने वाला मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस की वजह से हुई है। अगर बात करें राज्यों की, तो राजस्थान में 87.8% परिवारों में से किसी न किसी एक सदस्य ने हेल्थ बीमा कराया हुआ है, जबकि बिहार में महज 14.6% परिवारों के पास हेल्थ बीमा है। 7. कोविड के दौरान पड़ी मार से ऑटो सेक्टर अभी तक पूरी तरह से उबर नहीं पाया है। हाल में डिमांड बढ़ने से आउटलुक में थोड़ी सुधार देखने को मिली है। साथ ही सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर दिया है। सरकार की कोशिश है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की स्वीकार्यता लोगों के बीच बने, लेकिन बढ़ते इनपुट कॉस्ट की वजह से लोगों के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स महंगी साबित हो रही हैं। 8. समाज सेवा से जुड़े लोगों का मानना है कि बीमा के साथ साथ इस बार के बजट में सरकार को महिलाओं और बच्चों की पढ़ाई और सेहत के लिए जरूर कुछ पहल करनी चाहिए। वैसे भी कोरोना काल में जिस तरह से सेहत को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है और हेल्थ इंश्योरेंस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत बन गया है, उसे देखते हुए ये जरूरी है कि सरकारी योजनाओं और प्रोत्साहनों के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य बीमा लेने के लिए प्रेरित किया जाए। 9. देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन का बनाने के लिए सरकार की नज़र फिस्कल डेफिसिट को घटाने पर होगी, क्योंकि इसके बिना 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की राहत तय नहीं हो पाएगी। पिछले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राजकोषीय घाटा GDP का अनुमान 6.4% रखा था। सब्सिडी और तमाम कल्याणकारी योजनाओं की वजह से सरकार के खजाने पर बोझ बढ़ा है। 10. इस समय ग्लोबल इकोनॉमी में मंदी दर्ज की जा रही है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व महंगाई दरों में काबू पाने के लिए ब्याज दरों को लेकर आक्रामक है। रिजर्व बैंक ने भी इस वित्त वर्ष में लगातार रेपो रेट में इजाफा किया है, इसलिए सरकार घटती खपत को बढ़ाने पर भी सरकार का फोकस रहेगा। साथ ही मंदी की आहट भर से ही कंपनियों में छंटनी देखने को मिलेगी। बढ़ती महंगाई की वजह से लोगों का जीवनयापन का स्तर गिरता जा रहा है। During the COVID-19 pandemic, we ensured that no one goes to bed hungry.
with a scheme to supply free food grains to over 80 crore persons for 28 months. Continuing our commitment to ensure food and nutritional security, we are implementing from 1st January 2023 a scheme to supply free food grain to all Antyodaya and priority households for the next 1 year. Under PM Garib Kalyan Anna Yojana, the entire expenditure of about 2 lakh crore will be borne by the central government. In these times of global challenges, the G20 presidency gives us a unique opportunity to strengthen India's role in the world economic order.